जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता 10वें अध्याय सुनने व पढ़ने का महत्व तथा गीता 10वें अध्याय पढ़ने से क्या फल क्या पुण्य मिलता है उसी के विषय में जानते हैं, जो कि मैं 10वें अध्याय को 2 भागों में बताया है अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलिए राधा रानी जी का नाम लेकर के कथा आरंभ करते हैं। पहले भाग में तो मैंने यहाँ तक समझा दिया, जो भगवान भोलेनाथ उस पक्षी से कह रहे हैं, जो तुम्हारे आकृति तो हंस जैसी है और शरीर मिला है कौवे जैसी। ए पक्षी, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे बताओ। तब पक्षी कहता है, हे नाथ, हे स्वामी, मुझे आप ब्रह्मा जी का हंस समझिए। हे धूर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र के सूरत नगर में एक सुंदर सरोवर है, जिसमें हमेशा कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालोकों के ग्रास लेकर के मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण नहीं देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा है। आज मेरा पतन कैसे हो गया है। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार अचंभित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई पड़ी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के पास गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा किया और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई पड़ती है। तुम्हें गिरा हुआ देखकर मेरे हृदय में दया भर आई है और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण हमारे अंदर इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म ली थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई और उसी में तत्पर रहती। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए।
और उन्होंने शाप दे दिया, पापनी तू मैना हो जा। उनके शाप के कारण मरने के बाद मैं मैना में ही जन्म ली तथा पतिव्रत के प्रसाद से फिर मुझे मुनियों के घर में ही आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापनाशनी गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा बनी। वहाँ मेरा नाम पद्मावती पड़ा और मैं पद्मा की एक प्यारी सी सखी बन गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में भ्रमण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की वैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हो गए, दोनों हाथ भी 2 कमल बन गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल बन गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने जब मुझे देखा तो उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, हे पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहो। यह शाप दे करके वह दुर्वासा ऋषि क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगा अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा जाते हुए उस उत्तम अध्याय का पाठ तुम भी सुना करो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया है और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह भी एक अद्भुत सी घटना हुई है। वही पक्षी अब गीता के 10वें अध्याय के सुनने के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शिशु अवस्था में ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ होता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का और मनन का यह परिणाम हुआ है। इसीलिए कहते हैं किसी भी अध्याय को पढ़ो, किसी भी पुस्तक को पढ़ो, उसकी चिंतन और मनन जरूर करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि
जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाता है तब वह पापी, शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वो भी मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसमें दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और उस पक्षी को भी यही हुआ तथा उसने जीवन मुक्ति भी पा लिया। अतः जब यह रास्ता चलने लगता तो मैं इसे अपना हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। हे भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय का ही महिमा महिम है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा सुनाया वही यहाँ तुमसे भी कह रहा हूँ और कहा हूँ। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपको मिलता रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।